हाँ तभी उनको पता नहीं। तो क्या होता है, क्या होता है कुछ तो पता होगा ना, वो बॉडी के अंदर से आता है, कुछ होता है, क्या होता है? और तुमने हाथ उठाया, खड़ी क्यों? अच्छा देखना चाह रही है, आप बताओ क्या होता है? और भी कुछ होता है? बस पेट दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, कब कभी होती है वो पेट, और क्या होता है? मूड। अच्छा मूड स्विंग्स होता है। अच्छा समझदार सही बात है, मैक्सिमम तुमको पता है कि पीरियड में होता क्या क्या। अब हम बात क्यों होता है ये किसी को पता है? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? हाँ बताओ बताओ, वेरी गुड। किसी और ने भी हाथ उठाया, बोलो बेटा, इसमें आप कंफर्टेबल, आप हिंदी में बोलना है आपको, जैसी भी लैंग्वेज बोला बोलो बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आगे तक का नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है। आप लोग कोई स्कूल मिस करते हैं जब आपके पीरियड्स होते हैं? सब आते हो जब पीरियड्स होते, कोई नहीं मिस कर रहा होता स्कूल? जो बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं करते हैं अच्छी बात, वो मिस करते नहीं आती क्यों? और सब आते हो? अगर दर्द हो रहा है तो उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब हमारी बॉडी निकाल रही होती है तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तो इट्स ओके, वरना अगर आप रेस्ट करते हो तो इट्स ओके। ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम योगा भी करते हैं, आप लोग को योगा प्रैक्टिकल भी कराते हैं, तो योगा में भी अगर आप योगा कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, रोक देते हैं, हम योगा नहीं करते हैं, 3 दिन एटलीस्ट योगा होता ही नहीं। तो अगर आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए उनके पीरियड में तो आप रेस्ट लो, 2 दिन का एटलीस्ट मिनिमम रेस्ट आपको सबको लेना चाहिए। अगर आपको पेन हो रहा है या बैक में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम में आप सब 2-2 दिन का रेस्ट लेना चाहिए, और वो तो स्कूल भी अलाउ कर देता है। नहीं करता मैम आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है नहीं करता है, क्योंकि कोई रीजन नहीं है कि आप ये पीरियड्स हो कि आप स्कूल मिस करें। ज्यादा पेन होता है तो फिर नहीं, ज्यादा पेन होता है तो उसके लिए आप हॉट वाटर बॉटल लगाओ, आपको फिर भी एक्सरसाइज प्लान सब कुछ करना है, पर नो मिसिंग स्कूल, ये सब बहाने हैं। अनलेस कि आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, only if they are having very heavy severe pain and severe, but not कि बस थोड़ा सा लगा तब थोड़े वाले दर्द में नहीं, जब बहुत ज्यादा वाला दर्द होता है तब, वरना हर महीने आप 6 दिन स्कूल छोड़ने लगे आप पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाओगे। नहीं अच्छी बात है, अगर आप कम ज्यादा कैसे में भी आते हो तो इट्स वेरी गुड। अगर आपने जैसे हर महीने स्कूल छोड़ा, मतलब सॉरी हर महीने आपने 6 दिन नहीं छोड़ना है, 6 दिन अगर आपने, अब मैं नहीं आऊंगी मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो पूरे साल में से 72 डेज हो जाते हैं, मतलब आप 2 महीने स्कूल ही नहीं आ रहे, तो इतना लॉस है आपका, तो रोज आना है। ठीक है, अच्छा अब किसको पीरियड्स कितने कितने दिन आते हैं? नॉर्मल पीरियड्स कितने होते हैं? 7 दिन। कितने? 7 3 डेज, हाँ वो भी 5 डेज। किसी को ऐसा कि बहुत ज्यादा हो जाए, अभी शुरू हुए हैं तो 10-15 दिन चल रहे हैं, अब नॉर्मल होते हैं। अच्छा कि हर महीने आ रहे हैं कि स्किप होके आते हैं, कि एक महीने नहीं आए अगले महीने आए, ऐसा है? हर महीने आ रहे हैं, ओके वेरी गुड, मतलब दैट्स हेल्दी, वो हेल्दी है। अगर कभी कभी स्किप होके आ रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, तो उसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर अपने स्कूल टीचर को कंसल्ट करो, अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करो, और अगर नहीं है तो अपने फिर डॉक्टर को दिखाओ। ओके, हर महीने आ रहे हैं तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है कि अगर मैं बोलूंगी कि मुझे तो 1 महीना नहीं आया, दूसरे महीने नहीं आया, मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तो आपको खुल के बात करनी है आपको, ठीक है? अच्छा, जब आपको पीरियड्स होते हैं तो आप रोज नहाते हो ना, कि स्किप करते हो कि आज मुझे बहुत पीरियड्स हो रहे हैं, चलो मैं आज नहाती नहीं हूँ, कोई बात नहीं?
क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे बोलते हैं कि अगर पीरियड्स होने हैं मैं आज नहाऊंगी तो मुझे और हो जाएंगे। सब नहाते हो ना? वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, खाने में क्या क्या खाते हो? सब क्या क्या मन करता है खाने का जब पीरियड्स होते हैं? क्या और क्या मंदिर जाते हो उस वक्त? रीजन क्या है ये बताओ, रीजन क्या है क्यों नहीं जाते? भगवान पे नहीं मानते भगवान। अब हम जा रहे हैं लक्ष्मी माता जी की पूजा करने और शेरावाली माता की पूजा करने, तो औरतें हैं फिर मतलब वो ऐसे थोड़ा ना कि उनको पीरियड्स नहीं होते होंगे, होते ही होंगे। ये आपको पता है क्यों बना था ऐसे, क्यों ऐसे प्रैक्टिस हुई थी कि ये मंदिर नहीं जाना? पहले बाहर तालाब वगैरह में नहाते थे लोग, बाहर नहाते थे, ये ऐसे घर में बाथरूम वगैरह नहीं होता था, इसलिए वो लोग कहते थे कि नहीं जाना नहाने और ये सब पीरियड। और क्योंकि मतलब उस टाइम वो उसको मैनेज करने के तरीके नहीं होते थे, इसलिए वो मना करते थे कि किचन में नहीं आओ, और ऑल्सो कि लेडीज को किसी तरह रेस्ट मिल जाए क्योंकि बाकी टाइम वो सब काम करती हैं। उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, आप ना जाओ तो आपकी मर्जी है, बट ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, बिकॉज कई लोग सोचते हैं कुछ खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा अगर आप गए, राइट? हाँ, अशुद्ध नहीं होते आप, आपकी बॉडी का सारा खून एक सा, इवन जो निकलता है वो भी सेम है जो बाकी अंदर है। ओके, एक ही टाइप का खून होता है, चाहे वो क्यों निकलता है, क्यों निकलता है वो खून? कितना निकलता होगा, कैसे? गैस करो कोई जिसको पीरियड्स होते हैं, बताओ। अच्छा, कोको कोला की बॉटल देखिए 1 लीटर, ऐसे सोचो कितना लीटर निकलता होगा। कितना? इतना आई मैं तो मरी गई, इतना खून निकल गया मेरे शरीर में, क्या खून होगा सच है? तो कितना लीटर लगता है कि कितना लीटर निकलता होगा? मैं लीटर ही डोंट वरी, जब हम ये वर्कशॉप्स करते हैं ना, बहुत सारी मम्मियों को भी नहीं पता होता क्या कहती है। हाँ, चाहे गलत दिमाग में कुछ भी आ रहा है लेकिन बोलोगे ना आपको सही करेंगे। क्या गैस मारो, बोलो बोलो कितना कितना, ऐसे क्या था ये, कितना बोला था? ऐसे करके बताई थी। हाँ, बोलो गाइस, देखो मैम आए हैं यहाँ पे आपसे अच्छे से बात करने के लिए, हाँ, तो आपको फ्रीली बताना है, ये नहीं कि अगर मैं ये बोलूंगी मैं बुद्धू लोगूंगी, नहीं। अभी आप कुछ पूछोगे, जब हम हाँ, पानी या लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो वी टॉक इन लीटर्स और मिलीलीटर, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि हम किलो में बता रहे हैं। ये कितना किलो तो निकल कितना किलो लीटर्स में निकलता है या तो मिलीलीटर में, मिलीलीटर कम होती है और लीटर ज्यादा। तो आपको आइडिया लगाओ कि हमारे लीटर के अकॉर्डिंग निकलता है कि मिलीमीटर में निकलता है। नहीं गैस कर रहा। बोलो बोलो बेटा, जोर से बोलो। हाँ बोल दो, कुछ भी फिगर बताओ, कुछ भी फिगर बताओ, फिर हम ठीक फिगर बताएंगे। कितना? कुछ भी फिगर बोलो। चलो मैंने 1 बोला लीटर, 2 आधा लीटर, लीटर, आप 800 बताओ। लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर। श्योर कितना होता है? टैक्सी की बंद। एक्चुअली आपका कितना खून निकलता है पूरे पीरियड्स में? 3 से 4 चम्मच से ज्यादा नहीं होता। अच्छा, और आपको लगता है वो ज्यादा है, बिकॉज जिस तरह से वो पैड पे लगता है आपको लगता है, वो उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा हो रहा है और बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड्स हैवी हो रहे हैं? जब आपको बार बार पैड बदलना पड़ता है, राइट? जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। नहीं तो कितनी घंटे लगा सकते हो एक पैड? 5-6 घंटे। तो अगर ज्यादा जल्दी जल्दी बदल रहे हो, एक्चुअली हम ये वर्कशॉप इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेट है सर्विकल कैंसर का, और वो इसलिए होता है इंडिया में क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स के दौरान जो स्वच्छता नहीं बरतते और ठीक से उसका केयर नहीं होता है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है, वो शर्माते हैं डॉक्टर के यहाँ जाने में और बात करने में। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स बोलती हैं कि जब तक आप वहाँ पहुँचते हैं जब सब खराब हो चुका होता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ये वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ये समझाया गया अभी तक कि हाउ टू स्टॉप योर पीरियड और हाउ टू मैनेज, लाइक हाँ पैड लगा के उसको रोकना, कोई ये नहीं एक्सप्लेन करना है कि क्यों हो रहे हैं और आपको
किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, राइट? कि कब आपको डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, कब आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए वो करते हैं क्लास, ठीक है? सो 3-4 स्पून से ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है फिर आपको बात कर लीजिए अपनी टीचर या जहाँ भी आप मम्मी से, डॉक्टर से, जो भी करोगे। अच्छा, बात करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बात करें अपने बारे में, जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस नहीं करोगे तो बढ़ती जाएगी, वो घटेगी नहीं। जैसे कोई अपना एक्सपीरियंस बताया फर्स्ट टाइम पीरियड में तो क्या हुआ था, आपको ऑलरेडी पता था ये होने वाला है या क्या शॉक में थी, क्या हुआ था? डर गए थे? आप बताओ अपना खड़े होके बताओ, क्योंकि आप देखो वैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको समझ में आया कि क्या होगा, बताओ उनको पता लगेगा तो वो अपने टाइम में अलर्ट रहेंगे। नहीं, जब आपको पहला पीरियड हुआ हाँ, जोर से बोलो। जब फर्स्ट टाइम हुए थे तो पहले डर गए थे, मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं बाद में मैंने अपनी दोस्त को बताया, दोस्त ने बोला मेरे को डर गई, मेरी दोस्त ने बोला कि मम्मी को बता दे, मैंने डर के मैंने नहीं बताया, फिर मेरे मम्मी डांटेगी मारेगी। फिर बाद में मेरी दोस्त ने अपना ही बता दी, नानी से ऐसे हुआ, इसका पीरियड आ गए तो मम्मी ने दीदी को बताया, फिर दीदी ने मुझे फिर पैड दिए, सब अच्छे से बताया था। और कोई आप बताओ अपनी जर्नी शेयर करो। फर्स्ट डे हुआ था ना, जोर से कोई बात जोर से जब फर्स्ट डे हुआ था तो मम्मी डर गई, तो फिर हमने कोशिश की कि मम्मी को बताओ। तो फर्स्ट डे हमने मम्मी को बताया, तो फिर मम्मी ने कहा ये नॉर्मल एक से कुछ नहीं होता, फिर हमने सब बताया, करना सिखाया। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ। जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए, मैं 7th क्लास में थी, तो मैं मतलब जब वॉशरूम गई तो ब्लड निकला, तो मैंने मम्मी को बताया मम्मी ब्लड निकला। मेरी मम्मी सर पकड़ के बैठ गई, इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतनी जल्दी कैसे हो गए इसको, मैं कहा क्या हो गया, फिर तो पेरेंट्स हो गए, ये तो हर महीने को तो मेरी मम्मी भी सोचो इतना हम है एडवांस है सब कुछ है, लेकिन तब भी घबरा जाते हैं पेरेंट्स। और आजकल के बच्चों को तो और जल्दी हो रहे हैं, तो नॉलेज होनी चाहिए। और अगर बच्चे जैसे छोटे हैं, उनको पीरियड्स हो गए, उनको पता नहीं चला, उस वक्त उनका गंदा हो गया कपड़ा, है ना, यहाँ स्पॉट्स लग गए, तो उन्हें शर्माना नहीं चाहिए, सीधा जाओ अपने डॉक्टर अपने टीचर के पास जाओ कि मैम मुझे पीरियड्स हो गए, सब कुछ हो गया, इसमें शर्माने वाली बात है। आप लोग भी देखते हो तो इग्नोर मत करो, जाके उसकी हेल्प करो। ये नहीं कि उसकी लगा है तो उसको नहीं, मजाक नहीं, मजाक से ज्यादा बेटर है कि आप उसकी जाकर हेल्प करो, क्योंकि उस वक्त बच्चा बहुत सहमा होता है उस वक्त। और अभी भी होता है, जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं और उनके निशान लग जाता है, तो हेल्प करो एक दूसरे की, ठीक है? अब हम इसमें आपको ये कहानी है 3 सहेलियों की, जो आज आपके साथ एक बहुत ही जरूरी और मजेदार विषय के बारे में सीखने वाली हैं। तो अपने दिमाग के सभी दरवाजे खोल दो और कानों को सतर्क रखो। दिख रहा है सबको वीडियो? यस मैम। अभी एक चीज और, ये पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है? पूरी वीडियो देखो, अच्छे से सुनो, फिर इससे रिलेटेड हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या समझा है, ठीक है? दिखाई दे रही है वीडियो? यस मैम। आओ मिलते हैं पिंकी से। वह आज पूरे 9 साल की हो गई है। उसकी सहेलियां जिया, मीरा और प्रिया दीदी, जो कि एक डॉक्टर हैं, सब मिलकर घर पर पिंकी का जन्मदिन मना रहे हैं। तभी मीरा की नजर दीवार पर लगी प्रिया के बचपन की तस्वीरों पर पड़ी। अरे प्रिया दीदी, आप बचपन में एकदम पिंकी जैसे दिखते थे। हाँ मीरा, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक छोटी सी बच्ची से बढ़कर युवती बनने का सफर बड़ा मजेदार होता है। अच्छा दीदी, हम लोग बड़े क्यों होते हैं? मीरा, हम लोग पीयूष ग्रंथि की वजह से बड़े होते हैं। पीयूष ग्रंथि,
ये क्या चीज है? पीयूष ग्रंथि तुम्हारे दिमाग के निचले हिस्से में मटर के दाने जैसी एक छोटी सी ग्रंथि होती है। जब बढ़ने का समय आता है तो पीयूष ग्रंथि तुम्हारे शरीर में कुछ विशेष रसायन छोड़ती है जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। यह रसायन शरीर के विभिन्न अंगों को विकसित करता है और जिसकी वजह से तुम कई प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक बदलावों से गुजरते हो। किस तरह के बदलाव दीदी? बहुत से बदलाव, जैसे तुम्हारा कद बढ़ेगा, साथ ही साथ वजन भी बढ़ने लगेगा। छाती पर स्तन का विकास होना शुरू हो जाएगा, कमर भी चौड़ी होने लगेगी। हाँ, और बगल व जननांगों के आसपास बाल भी उगने लगेंगे। इन्हीं बदलावों के साथ साथ कभी कभी तुम्हें तुम्हारी योनि से सफेद गीला पदार्थ निकलते हुए दिखेगा, जिसे योनि स्राव कहते हैं। ये एकदम सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। दीदी, योनि तो वही जगह होती है ना जहाँ से हम पेशाब करते हैं? नहीं पिंकी, योनि अलग होती है। मैं विस्तार से तुम्हें समझाती हूँ। हमारी टांगों के बीच 3 छिद्र होते हैं। सबसे ऊपर मूत्र मार्ग होता है। इस छोटे छिद्र से पेशाब बाहर आता है। उसके नीचे योनि होती है। यह छिद्र मूत्र मार्ग से थोड़ा बड़ा होता है। बच्चे का जन्म योनि मार्ग से ही होता है। अंत में मल द्वार है। यहाँ से शरीर का मल बाहर आता है। दीदी, लड़कियों की तरह क्या लड़कों में भी बढ़ते वक्त बदलाव होते हैं? बिल्कुल जिया, लड़कों का कद तेजी से बढ़ने लगता है। छाती और जननांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। आवाज में भारीपन आ जाता है और चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है। लड़के और लड़कियां दोनों में बढ़ते समय बदलाव होते हैं। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि हम बढ़ते क्यों हैं। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, शरीर को अच्छे से बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दूध और हरी सब्जियां और फल भी। व्यायाम भी करना चाहिए। अरे वाह, तुम सब तो बड़े समझदार हो। सही कहा। अच्छे से बढ़ने के लिए शरीर को बहुत से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर खाने में अलग अलग रंग के फल, सब्जी और अनाज शामिल करें तो सारे जरूरी पोषक तत्व हमें आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा ही एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है आयरन। क्या तुम्हें पता है शरीर को आयरन की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है दीदी? खून में ऑक्सीजन के संचार के लिए आयरन जरूरी होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है, जिससे आराम करने के बावजूद भी तुम्हें कमजोरी और थकान महसूस होती रहेगी। ओह, लेकिन हमें आयरन मिलेगा कहाँ से दीदी? आयरन मिलता है मटर, पालक, आलू, दाल, सूखे मेवे और मछली से। और हाँ, अगर आयरन को विटामिन सी युक्त भोजन के साथ खाया जाए तो ज्यादा मात्रा में शरीर में आयरन अवशोषित होता है। विटामिन सी मिलता है आंवला, संतरा, नींबू और आम जैसे फलों से। अरे वाह, आम तो मेरा मनपसंद फल है। खाने की बात करते करते तो भूख लग गई दीदी। हाँ पिंकी, चलो चलकर गर्मा गर्म खाना खाया जाए। खाना खाते वक्त जिया को अपनी अंडरवेयर में कुछ गीलापन सा महसूस हुआ। वो तुरंत बाथरूम गई। बाथरूम पहुंचकर जब उसने अपनी अंडरवेयर में देखा तो वह चौंक गई। उसकी अंडरवेयर में खून लगा था। जिया के साथ ऐसा पहली बार हुआ था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मगर प्रिया दीदी सब जानती थी। डरने की कोई बात नहीं जिया, तुम्हें पहली बार पीरियड्स हुए हैं। यह बिल्कुल सामान्य बात है। यह सभी लड़कियों और महिलाओं को होते हैं।
ये लो सैनिटरी पैड, ये खून को सोख लेगा ताकि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। आप सबके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, है ना? ऐसे ही कुछ सवाल लेकर पिंकी, जिया और मीरा प्रिया दीदी के पास पहुंचे। दीदी, पीरियड्स क्या होते हैं? लड़कियों को खून क्यों निकलता है दीदी? इसमें दर्द भी होता है क्या? सैनिटरी पैड क्या होता है? अरे बताती हूँ। मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब एक एक करके दूंगी। पीरियड्स में हर महीने योनि से 3 से लेकर 7 दिनों तक थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पहले दिन खून सबसे ज्यादा निकलता है और धीरे धीरे खून का बहाव कम हो जाता है। आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र में हर लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दीदी, हमें पीरियड्स क्यों होते हैं? पीरियड्स एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है पिंकी, जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। भविष्य में अगर तुम कभी बच्चों को जन्म देना चाहो तो उसके लिए तुम्हारे शरीर को अभी से तैयारी करनी पड़ती है। पीरियड्स इसी तैयारी का ही नतीजा है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है शरीर में बच्चे कहाँ बनते हैं? पेट में? नहीं, गर्भाशय में। बिल्कुल सही कहा मीरा। गर्भाशय हमारे पेट के निचले हिस्से में होता है। बढ़ते हुए एक उम्र के बाद हमारा गर्भाशय भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए तैयारी करता है। इसके लिए हर महीने गर्भाशय की भीतरी सतह पर खून और नर्म ऊतक की एक परत बनती है। ये परत बच्चे का पोषण करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन जब तक आप गर्भवती नहीं होती तब तक आपके गर्भाशय को यह नरम ऊतक और खून की परत नहीं चाहिए होती। इसीलिए हर महीने यह परत खून के रूप में योनि से बाहर निकलती है, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया कि पीरियड्स में खून क्यों निकलता है। पर दीदी, यह खून निकलने से हमें कोई नुकसान तो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं मीरा, बल्कि पीरियड्स यह दर्शाते हैं कि तुम स्वस्थ हो और सही तरह से बढ़ रही हो। दीदी, पीरियड्स क्यों होते हैं ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हमारे पीरियड्स अगली बार कब आने वाले हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। हर लड़की को उसके पीरियड्स नियमित अवधि पर आते हैं। यह अवधि माहवारी चक्र की अवधि होती है। मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। अगर तुम्हारे पीरियड्स 10 जनवरी से शुरू होते हैं और अगली बार तुम्हें 7 फरवरी को पीरियड्स आए, तो तुम्हारे माहवारी चक्र की अवधि 10 जनवरी से 6 फरवरी तक होगी, जो कि कुल 28 दिन है। इसका मतलब तुम्हारा चक्र 28 दिन का है। तुम्हें हर 28 दिन के बाद पीरियड्स होने की संभावना है। पर याद रहे, हर लड़की के माहवारी चक्र की अवधि अलग अलग होती है। अरे वाह, तो फिर इस तरह मैं पहले से ही पता लगा सकती हूँ कि मुझे अगली बार पीरियड्स कब होंगे। यह तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। मैं अपने अगले पीरियड्स के लिए तैयार रह सकूंगी। हाँ जिया, पर याद रहे, तुम्हें अभी अभी पीरियड शुरू हुए हैं। तुम्हारे शरीर को इस नई प्रक्रिया के अनुकूल बदलने में कुछ वक्त लगेगा। शुरुआत के 1-2 साल तक पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पीरियड्स 10 दिन से ज्यादा चले या आपके पीरियड्स में इतना खून बहने लगे कि हर घंटे पैड बदलना पड़े, या फिर जमे हुए खून के बड़े बड़े टुकड़े निकले, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लो। दीदी, मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, क्या करूं? जिया, पीरियड्स के दौरान काफी लड़कियों को पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन महसूस हो सकता है। गर्भाशय खून को योनि से बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है।
जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को दर्द हो सकता है। यह बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दौरान शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से चेहरे पे दाने भी आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है या फिर उनका मूड बनता बिगड़ता है। इन परेशानियों से निपटने के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। हर रोज आधा घंटा तेज रफ्तार से चलो। बालासन, तितली आसन और भुजंगासन में बैठकर 5 बार गहरी सांस लो। पेट दर्द होने पर पेट के निचले भाग में गर्म पानी की थैली से सेक करो। खूब सारा पानी पियो और भरपूर नींद लो। माहवारी के सालों में शरीर को सबसे ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, तो आयरन और विटामिन सी युक्त भोजन करने से भी पीरियड्स में होने वाली दिक्कतों से काफी राहत रहेगी। क्या ये पीरियड्स हमें सारी जिंदगी होंगे? नहीं मीरा, पीरियड्स 45 से 55 साल की उम्र के बीच अपने आप बंद हो जाते हैं। इसे मेनोपॉज कहते हैं। तो इसका मतलब हमारी मम्मियों को भी पीरियड्स होते हैं? हाँ पिंकी, जब तक वह 45 से 55 साल की नहीं हो जाती तब तक उन्हें पीरियड्स आते रहेंगे। मैं तो कहूँगी कि आप लोग अपनी मम्मियों से भी पीरियड्स के बारे में बात करो, क्योंकि अक्सर लड़कियों के पीरियड्स का अनुभव उनकी मम्मियों के अनुभव जैसा होता है। दीदी, आज तो आपने बहुत से काम की बातें बताई, पर ये सैनिटरी पैड क्या होता है? सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पीरियड में निकलने वाले खून को सोखने के लिए करते हैं। ये एक लंबी चपटी गद्दी की तरह होती है, जिसे हम अंडरवियर में कुछ इस तरह से लगाते हैं कि पैड के बीच का सोखने वाला हिस्सा पूरी तरह से योनि के मुख को ढक ले। इस तरह ये योनि से निकलने वाले खून को आसानी से सोख लेती है और अंडरवेयर को गंदा नहीं होने देती। पर हाँ, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। पैड को हर 6 घंटे में या जितनी जल्दी जरूरत हो उतनी जल्दी बदल लेना चाहिए। पर दीदी, ये सैनिटरी पैड कहाँ मिलते हैं? सैनिटरी पैड आपके घर के आसपास की दुकानों में आसानी से मिल जाएंगे। आप अपने घर में किसी भी बड़े से या अपने दोस्तों से भी पैड मांग सकते हो। पैड को जब पहली बार इस्तेमाल करो तो उसके पैकेट के ऊपर लिखे निर्देश को जरूर पढ़ना, और अगर कोई दिक्कत हो तो अपनी मम्मी या दीदी की मदद ले सकते हो। पर दीदी, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल हो जाए तो फिर उसका क्या करेंगे? क्या हम इसे धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं मीरा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर पैड्स का उपयोग एक ही बार कर सकते हैं। इस्तेमाल किए हुए पैड्स पुराने कागज या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डालकर कूड़ेदान को ढक देना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बदबू व बीमारियां नहीं फैलेंगी। पैड को कूड़ेदान में फेंकने के बाद हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोना बिल्कुल मत भूलना। दीदी, आपको पता है क्या हुआ? एक बार हमारी स्कूल के टॉयलेट में गंदा पानी भर गया था और टॉयलेट को बंद करना पड़ा था। जब प्लम्बर ने पाइप खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैड्स फंसे हुए थे। अरे बाबा, देखा, इसीलिए कभी भी पैड को टॉयलेट में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि पैड टॉयलेट की पाइप में फंसकर उसे जाम कर देती है और गंदा पानी बाहर आ सकता है। जरा सोचो, इससे कितनी दिक्कतें हो सकती है। हाँ दीदी, अच्छा ये बताओ, अगर पीरियड स्कूल में आ गए तो क्या करेंगे? क्या हम छुट्टी ले सकते हैं?
नहीं पिंकी, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में किसी महिला टीचर या स्कूल नर्स के पास जाकर पैड मांग लो। वैसे तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, पर अगर शर्म आए तो कागज में लिखकर उन्हें दे दो। आपके दोस्तों के पास भी पैड होते हैं, आप उनसे भी मांग सकते हो। जब से मुझे पीरियड्स आना शुरू हुए तब से मैं तो स्कूल की बैग में हमेशा एक सैनिटरी पैड रखने लगी, ताकि अगर मुझे कभी भी स्कूल में पीरियड्स हुए तो मैं झट से उसे अपने अंडरवियर में लगाकर वापस क्लास में जा सकूं। दीदी, अगर किसी कारण मैं पैड ना खरीद पाऊं तो ऐसे में क्या करेंगे? जिया, तुम घर में भी आसानी से सैनिटरी पैड बना सकती हो। एक साफ सूती कपड़ा लो, उसे लंबाई में 2 बार मोड़कर लंबा आयताकार बना लो। इसे अपनी अंडरवेयर के अंदर सैनिटरी पैड की तरह लगा लो। ये कपड़े का पैड 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रहे कि इसे हर बार इस्तेमाल करने के बाद साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए और धूप में सुखा देने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। कड़ी धूप में सुखाने पर सूरज की किरणों से काफी कीटाणु मर जाते हैं। ये बात तो तुम्हें समझ आ ही गई होगी कि पीरियड्स में स्वच्छता बरतना बेहद जरूरी है। पर दीदी, अगर पीरियड्स में स्वच्छता बरतना इतना जरूरी है तो पीरियड्स में नहाने से मना क्यों करते हैं? मीरा, ये एक गलत धारणा है, बल्कि पीरियड्स में नहाना तो बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें पीरियड्स के दौरान स्वच्छता बरतने के कुछ उपाय बताती हूँ। पीरियड्स के दौरान दिन में कम से कम 1 बार जरूर नहाओ। अपने ब्रा, अंडरवेयर, पेटीकोट इत्यादि धुले हुए ही पहनो और इन्हें हर दिन बदलो। अपने पैड को तो नियमित रूप से बदलना चाहिए। पैड के इस्तेमाल से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धो लो। टॉयलेट के उपयोग के बाद जननांग वाले हिस्से को पानी से धोया करो और उस हिस्से को हमेशा सूखा रखो। याद रहे, योनि के अंदर साबुन या डिओड्रेंट का इस्तेमाल कभी भी ना करो, क्योंकि योनि अपने आप को खुद ब खुद साफ और संतुलित रखती है। अपने आप को स्वच्छ रखोगे तभी तो स्वस्थ रहोगे। दीदी, अगर हम पीरियड्स में स्वच्छता बरतेंगे तो अपवित्र भी नहीं होंगे, है ना? मीरा, पीरियड्स में पवित्र या अपवित्र जैसी कोई बात नहीं होती। पीरियड्स तो एक कुदरती प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तुम अपने शरीर के बारे में जितना अधिक जानोगी, तुम्हारा आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और ये सभी गलत धारणाएं भी टूट जाएंगी। पीरियड्स में छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी को होती है, इसीलिए पीरियड्स में हमेशा एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे का ध्यान रखो। दीदी, आज आपने पीरियड्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई कि मजा ही आ गया। सबसे छोटियां बहुत ध्यान से देख रही थी। कुछ पता नहीं? पता नहीं? वेरी गुड। क्या पता लगा? बताओ। क्या खाना चाहिए? हेल्दी फूड खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए और आयरन वाली चीजें खानी चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए। वेरी गुड। हरी सब्जी खानी चाहिए, ठीक है? आप अभी से स्ट्रॉन्ग बनना, ठीक है ना? अभी से स्ट्रॉन्ग बनोगे ना, कि नहीं बनना है? वेरी गुड। बहुत ध्यान से देख रही, मैं एक चीज में देख रही थी, क्या देख रही है, क्योंकि इसके थोड़ा सा मैथ के साथ लैंग्वेज मैच ना हो, तो ये बहुत ध्यान से देख रही थी। चलो ठीक है ना, हमने इतना सारा वीडियो देखा। वीडियो के साथ ही मेरे ख्याल से
काफी कुछ एक्सप्लेनेशन हो चुका है। मेरे को नहीं लगता है कि अब कुछ एक्सप्लेन आप लोग को करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग इतने तो एलिमेंट्री क्लास में आकर बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि उन्हें पता होता है कि क्या वीडियो में लिखा है, ठीक है ना। अब क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना। अच्छा, इसमें सैनिटरी पैड दिखाया, पर जो ये लोग लेकर आए हैं इनका प्रोडक्ट क्लॉथ है ना। क्लॉथ और सैनिटरी पैड में क्या फायदा है, सैनिटरी पैड और क्लॉथ में क्या डिफरेंस। सैनिटरी पैड में जो होता है काफी सारे केमिकल, ठीक है, जो हमें दिक्कत देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सैनिटरी पैड पहनते हैं तो हमें बहुत खुजली होती है, इचिंग होती है ना, खुजली होती है, जलन भी होती है कई बार। हाँ, साइड में ये जो हमारे ये पार्ट्स होते हैं उसमें भी होता है। तो सैनिटरी पैड से हमें काफी नुकसान भी होता है। देखो, जिसके पास कुछ नहीं मिल रहा वो तो कहीं ना कहीं से ले लेगा, पर बेस्ट चीज ये होती है कि आप क्लॉथ यूज करो। क्लॉथ यूज करने से क्या होता है, एक तो सबसे बढ़िया आप वॉश कर सकते हो, वॉश करने का ही बहुत अच्छा तरीका है। और क्लॉथ जो होता है वो ज्यादा वैसा नहीं होगा, आपको इचिंग नहीं होगी, खुजली नहीं होगी, जलन नहीं होगी। इन चीजों से आपको क्लॉथ से फायदा मिलेगा, ठीक है। और तो क्या सुनाऊं, और हेल्दी खाना खाओ। ये जो चटपटा खाने का किसका मन कर रहा था, चटपटा खाओ पर घर का खाओ, ठीक है ना। चटपटा भी इसलिए मना करते हैं, नींबू और ये सब चीजें, क्योंकि इनमें क्या होता है, जो भी हम जंक फूड खाते हैं उसमें एसिड होता है। कभी आप देखना, अगर आप चाउमीन खाओ, चाउमीन में जो सोया सॉस सिरका डलता है उनमें एसिड होता है। तो वो एसिड क्या होता है, हमारे पेट में जलन होता है, उससे क्या होता है, हमारे पेट में और दर्द होता है। तो इसीलिए जब घर वाले, और नींबू में भी खट्टा होता है, इसीलिए उस टाइम खाने को मना कर देते हैं, पर वो सिर्फ जलन की वजह से होता है। अदरवाइज खाना चाहिए डेली रूटीन में आपको, नींबू, आंवला, जितने भी आयरन प्रोटीन वाली चीजें हैं या कैल्शियम वाली चीजें वो खानी चाहिए। कैल्शियम तो हमारे दांतों के लिए भी अच्छा होता है, जितना ज्यादा कैल्शियम खाओगे हमारे दांत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्रोटीन खाओगे हम फिजिकली फिट रहेंगे, और ये खाओ, आयरन खाओगे तो आपकी बॉडी में स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें एक बीमारी बताई थी, एनीमिया, क्या होता है, एनीमिया बताई थी ना, क्या होती है कमजोरी, वो होता है एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है हमारे, जब भी अभी आप टीनेजर ही हो, अभी तो ज्यादा इसीलिए हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सर्कल्स पड़ने लगते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, हमारे हाथ पीले से या सफेद से हो जाते हैं, खून कम होने लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये सफेद तो चलो हमारे अंदर खून नहीं है, खून होता है। और खून जो होता है हमारे अंदर मिनिमम 12.8 के अराउंड होना चाहिए। अगर आपके अंदर इससे कम खून है तो आप हेल्दी फूड खाओ, अनार खाओ, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हेल्दी फूड खाओ। और जंक फूड को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि जंक फूड से भी ज्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, मतलब जो ये पीरियड्स का डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं और वो एक के बाद क्या होता है कि एक जैसे हमारे 7 डेज होता है, किसी को 10 दिन होता है, जैसे नॉर्मल होता है, और किसी को ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है ना। वो कई बार ऐसा होता है कि आप जो कचर पचर खाते रहते हो ना जंक फूड वाला, वो उसको नहीं खाओ, उसको भी अवॉइड करना है। और योगा करो, जब पीरियड होता है ना, सबसे अच्छा ये जो बाल आसन बताया था, बेबी पोज जो होता है उसको करो, और तितली आसन करो। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे बैठो, आप क्या आगे। तितली आसन क्या है, ये ऐसे ज्यादा काम करकर इनको कर ऐसे ये करना, इससे ये बहुत इफेक्टिव होता है पीरियड के टाइम में, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। कोशिश करो, एक्सरसाइज करो, और जैसे बताया वॉक करना है, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। देखो अभी हेल्दी रहोगे तो आपका फ्यूचर भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। पढ़ेगी लड़की तो बढ़ेगी लड़की, ऐसी स्वस्थ रहेगी लड़की तो भविष्य भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है। आप अच्छे रहोगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, फिट रहोगे तो माइंड भी अच्छा चलेगा, फिट नहीं रहोगे तो माइंड भी अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए इन चीजों को फोकस करना और इन चीजों को फॉलो भी करना, अपने पर्सनल हाइजीन को भी फॉलो करना। नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट। कैसी लगी पिक्चर? इसको तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा समझ आया नहीं, समझ आया। आपको क्या समझ आया, दीदी को बताओ क्या खाना चाहिए। हरी सब्जी मैंने देखा कि हरी सब्जी हेल्दी फूड खाना चाहिए। अच्छा, मेरी मम्मी बनाती है ना, मैं भी आऊंगी, ठीक है, खाना खाने। मंदिर जाना चाहिए ना, रोज जाना चाहिए, ठीक है। ये कब आते हैं स्कूल, आप लोग कितने बजे आते हो सुबह? खा के आते हो अपना ब्रेकफास्ट? खाते हैं आपको पता चल रहा है कि पीरियड आने वाला है?
पता चलता है आपको पीरियड आने वाला है? They don't know how to plot their cycles, है ना? पता चलता है क्या किसी को? अपनी डेट लिखते हो कि हर महीने एक ही डेट पे आता है कि अलग अलग डेट पे आता है? तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको पता चल रहा है कब आने वाला है? So suppose आपका एग्जाम्पल लेते हैं, इस महीने 14 को हुआ और अगले महीने सपोज हुआ 17 या 18 को, तो आप उनके बीच के दिन काउंट करते हो, 2-3 महीने ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी साइकिल 28 डेज है, 29, 35 तक हो सकती है। और सबकी अलग अलग होती है। हाँ, कि उतने दिन में आने वाले, तो आप थोड़े दिन से पहले, 2-4 दिन पहले से अपने साथ अपना किट रख सकते हो, ताकि आपका मतलब आपको एक्सीडेंटली शुरू हो जाए और आपको पैड ना हो, ऐसा ना हो। जैसे हमें पीरियड्स आता है ना, हमने जैसे कि अभी इस वीडियो में भी देखा था, आपने 28 डेज का सर्कल बताया था ना। उस 28 डेज के सर्कल में क्या है, आपको आप अपना क्या करो, जैसे आपको 16 को होने वाला है, आप उसका 28 काउंट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि 28 काउंट करने के बाद उसके 4 दिन पहले से अपने पास पैड रखना शुरू कर दो। ठीक है, बैग में रख कर रखो, कोई बात नहीं, बैग में रहे। और वैसे भी आपको परमानेंटली भी बैग में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लीनिंग होनी चाहिए हर एक चीज, ठीक है ना। उसको रख कर रखो और जैसी हो करंट लगा लो, बस। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये सर्कल को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो सर्कल को ध्यान रखता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। कौन से डेज में वो ये है ना, उसमें उनको इतनी जरूरत नहीं हो जाता है। मतलब आई डोंट नो इनका वो क्या है, बट यू कैन एक्सप्लेन एटलीस्ट कि एक्चुअली पीरियड्स में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी जैसे आप ठीक से बड़े हो रहे हैं तो आगे जाके आपका बेबी हो सकता है, राइट। पर अभी आप छोटे हैं तो आपको बेबी की जरूरत नहीं है, तो वो आपकी बॉडी इसलिए शेड कर देती है। वो जैसे कोई आता है आपके घर, आप बेड बनाते हैं ना, कोई गेस्ट आ रहा है, रजाई रखते हैं कि नहीं? यस मैम। तो फिर वो जाते हैं तो क्या करते हैं, चादर वादर सब धो के सब हटा देते हैं ना। सेम वे आपकी बॉडी तैयारी करती है कि इनकेस बेबी बनना है तो वो मतलब ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे हरे तो वो ओव्यूलेशन उसको बोलते हैं। तो आपका वो बेबी तैयारी के लिए, और जब वो नहीं होता है तो वो बॉडी उसको शेड कर देती है उस बर्फ को। तो तभी आपके वो जब पेन होता है और आपको लगता है कि क्या होता है, जैसे ये क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, क्या दर्द होता है। तो क्यों होता है, जैसे आप एक हॉट टॉवल लो और उसमें पानी भरो, निचोड़ते हैं, ऐसा लगता है ना जैसे वो क्रैम्प्स इस टाइप से होते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी सुकड़ती है ताकि वो ब्लड निकल जाए। निकलता है ना, तो वो कैसे निकलेगा बाहर? तो ये जो एरिया है यहाँ से जब वो निकलता है तो वो सिर्फ आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि वो बाहर आए, तब आपको वो पेन होता है। पर एक्चुअली वो सिर्फ इसलिए कि वो ब्लड बाहर आ रहा है। देखो की बात है कि जैसे मैंने बोला गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम बिस्तर लगा देते हैं, तो सोचिए यहाँ बिस्तर लग गया। और गेस्ट लगता है, हाँ गेस्ट आया, लेकिन गेस्ट ने धोखा दे दिया, नहीं आया गेस्ट, तो वो निकल गया, बिस्तर निकल गया। ठीक है, गेस्ट आ गया, जैसे आप बड़े हो जाओगे, गेस्ट मतलब आपके हस्बैंड आए, ठीक है, आपको बेबी चाहिए, आप दोनों मिले तो आपका बेबी हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वो निकल जाएगा। तो इसलिए पीरियड्स होते हैं, वो एग इसलिए होता है, समझे? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं करना। 20 साल से पहले नहीं करना भी, ठीक है। 21 साल से पहले अगर नहीं पढ़ाई सब पूरी करो, पहले पूरी करना है, 21 साल से पहले शादी नहीं करनी। हाँ ये है, और एक गुड टच और बैड टच भी है ना। आपको गुड टच और बैड टच का भी पता होना चाहिए। कभी आपको कोई टच कर रहा है, जैसे अभी मैंने यहाँ टच किया, इसका टच है, यहाँ पे टच किया, गुड टच है। ये टच जो है नॉर्मल है। अगर आपको कोई नॉर्मल है, जेंट्स टच कर रहा है, लेडीज भी होते हैं, आजकल होमोसेक्सुअल होने लग गया। अगर आपको कोई आपको ऐसे करते हुए ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो आपकी बॉडी को टच कर रहा है। होली के टाइम बहुत होता है, होली के टाइम बहुत होता है, रंग लगा है, आपकी बॉडी को टच कर रहा है। स्टॉप करो उसको। गर्ल्स के अंदर ना एक ये बहुत, अभी आप जो एलिमेंट्री क्लास में हो, आपको बहुत ज्यादा सेंस फील होता है, बच्चों को फील होता है। तो आपको उससे पहचानना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी ने बैड टच किया है, तुरंत दूर भागो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई रिलेटिव है, आपको ऐसे बार-बार टच कर रहा है, तो उसकी शिकायत कैसे हो, ऐसा हो जाएगा। Actually, to explain relatives और
रिलेटिव कहते बेटा बैठो, गोदी में बैठो, नहीं बैठना है गोदी में, बोला सोफा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई प्यार से बता दो बेटा मैं तुझे चीज खिलाऊं वो खिलाऊं, गोदी में बैठो, गोदी में बिठा लेते हैं, तो ये नहीं करना। मैम एक इंसिडेंट हुआ है, एक मैम कैब जाती थी स्कूल की और वो क्या करते थे जो सारे बच्चों को तो बॉयज और गर्ल्स को और एक लड़की को अपनी गोदी में बिठा ड्राइव करता था, तो व्हाइल ही वाज अब्यूजिंग दैट गर्ल ओनली। तो ये चीजें भी बहुत महसूस है। आपको ये गुड टच और बैड टच पहचानना है। 21 साल तक ये गुड टच बैड टच पहचान कर अपने आप को सेफ रखना है। सेफ इन द सेंस जी देखो पीरियड्स होना या हम जैसे वर्जिनाइल लॉस होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि लड़कियां खराब हो गई हैं, ठीक है, ये कुछ नहीं बुरी चीज है। अब मैं टच करके बताऊंगी, बोलना गुड टच की बैड टच, ठीक है? गुड टच, गुड टच नहीं, ये गुड टच गुड टच तब होता है जब हम सिर्फ ओनली हैंड टू हैंड, सिर्फ हैंड टू हैंड, ठीक है। गुड टच इन सिर्फ अगर मैं कोई लड़का हूँ, ठीक है, मैं लड़का हूँ और मैं ऐसे करके टच कर रहा हूँ, ये झंझनाहट है ना वो गलत है, इसको फील हुआ ना, हाँ। ये बैड टच होता है। अगर मैं इसको ऐसे टच कर रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, ये बैड टच है। मैं ऐसे हाथों को टच कर रहा हूँ, मैं ऐसे गले से मिलते हुए पीठ को टच कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो बस में जाते हो, विक्रम में जाते हो, लोग पीठ को टच कर लेते हैं, कई लोग आगे से टच करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, कई होता है देखो जेन्युइन सी बात है, कई लोग क्या करते हैं आप खड़े हो पीछे से ऐसे कर आकर टच करने की कोशिश करते हैं जेंट्स, ठीक है, मतलब ये होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। बहुत सारे अंकल भी करते हैं ये काम। एक बार मैं विक्रम में बैठी थी और क्या हुआ कि उस टाइम आई डोंट हैव स्कूटी, तो मैं विक्रम में बैठी थी, स्कूल मैम स्कूल गोइंग थे क्योंकि ये तो मैम स्कर्ट पहनते थे, तो स्कर्ट क्या हुआ कि वो अंकल ने मेरा बैग रखा था, उनका ही बैग रखा था, उन्होंने ऐसे करके रखा तो मुझे पता लग गया, फिर मैंने उनका हाथ झटका जोर से क्योंकि मेरे पास टाइम कुछ तो था नहीं, झटका मैंने तमीज से, फिर वो दूर हो गए। वो मतलब उस टाइम उधर ही गए डर के मारे कि उन्होंने लगा कि अभी लड़की की शोर मचा देगी तो फंस जाऊंगा मैं। हाँ। तो ये चीजें अपने आप में हिम्मत लानी है। अगर इनकेस कोई रिलेटिव भी आपसे ऐसा करता है, देखो रिलेटिव में क्या होता है कि हमारे कोई अपना ही होता है, ठीक है, और वो हमें इतना डरा देता है, इतना डरा देता है ये बोलकर कि मैंने तेरी वीडियो बना दी है ऐसे छूते हुए तेरे को, मैं तेरे पापा को बता दूंगा, मम्मी को बता दूंगा, फिर आप ऐसा होगा आप डर जाओगे और फिर उसके बाद बोलोगे कि अरे हम बताएंगे तो हमारे घर वाले मानेंगे। घर वाले कभी नहीं मानेंगे। जितना सपोर्ट घर वाले करते हैं उतना पूरी दुनिया नहीं करती, अपने अपने ही होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को जानना है, फिर करेगा, फिर करेगा, एक बार चुप तो फिर से करेगा, ठीक है। ये मेंबर हाइजीन में ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है। आपको अपना गुड टच बैड टच पता होना चाहिए और जितने छोटे हैं उनको, और आपको भी सुनो बाहर देखना है, कोई टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, मम्मी पापा के सिवाय। हाँ, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो घर वाले गाल पे किस करते हैं, ठीक है, लिप पे किस करेंगे तो क्या है, गुड टच बैड टच, ठीक है। यहाँ पे नहीं लेने देने किसी को किसी। एक्चुअली आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। हर बार और कभी भी ऐसा हो तो प्रोटेस्ट करना जरूरी है। प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो जो सामने वाला है वो आपको दबाता जाएगा। इवन आप लोग टीनेजर हो उसके बाद आप आगे ही बढ़ोगे, ठीक है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बनते हैं, मैं ये भी बात क्लियर कर दूं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाते हैं कि भाई अट्रैक्शन हो गया और तब भी टच होता है तो वो टच भी बैड है। लिमिट बॉय फ्रेंड्स में भी एक लिमिट होती है, उसको भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपके? आप पूछे क्वेश्चन? अच्छा, तो कितने दिन होते हैं पीरियड्स मोस्टली? नॉर्मल पीरियड्स लाइक क्या आपने वीडियो में क्या देखा? कितने दिन होते कितने हैं? दिन? 7-10 क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या है कि सबको अलग अलग टाइम होता है। अगर आपको वेरिएशन हो रहा है थोड़ा सा कि आपकी फ्रेंड को 5 डेज हो रहा है तो आपको 10 डेज हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम है, राइट? सेम होता है। अच्छा, अंदर आ गया बाहर गाइस, ये है द मून कैचर किट, पीरियड्स किट जो अभी हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे बैग में डालूं, लग रहा है कि ये पैड कैरी कर रही हूं मैं कुछ, शर्म की बात है ना, नहीं है ना शर्म की बात, ठीक है। अब इस किट के अंदर रीयूजेबल पैड्स हैं। रीयूजेबल पैड मतलब आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। अभी मैंने इन लोग को डिफरेंस बता दिया है कि सैनिटरी पैड में क्या थोड़ा सा नुकसान होता है और इसमें क्या रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज।
तो आपको रीयूज हो गया, रिफ्यूज हो जाएगा। तो हमें रिफ्यूज क्या करना है, प्लास्टिक पैड्स। अच्छा अभी आप कपड़ा वाला यूज करते हो कि सैनिटरी पैड्स? कपड़े और सैनिटरी भी कभी कभी जैसे बहुत ज्यादा होता होगा, तो वो कितने दिन मतलब कितना घंटा चलाते हो वो सैनिटरी पैड अगर कभी यूज करते हो? और कपड़ा कितने देर में चेंज करते हो? 6 घंटे। पैड में जल्दी करना पड़ता है, कपड़े में टाइम मतलब ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। कौन सा कपड़ा यूज करते हो आप पैड? सूती का कपड़ा। अच्छा कॉटन लगाते हो या सिर्फ कपड़ा पैक करके लगाते हो? सिर्फ कपड़ा कॉटन भी लगाते हो उसके अंदर कुछ है? उसको धो के रीयूज करते हो? फेंक देते हो? अच्छा वो सब चादर भी खोल निकाली उसके बाद है ना? और सच में एक साड़ी है वो खत्म हो गई। फिर नेक्स्ट साड़ी कहाँ से लाओगे? अगली साड़ी कहाँ से लाओगे? फिर कपड़ा कहाँ से लाते हो? मम्मी लाती है? ओके 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 ठीक है। तो देखो ये है Actually they use the cloth as disposable. they don't reuse it, they don't wash it. So इसमें देखो इसको बोलते हैं कैरियर। क्या बोलते हैं? कैरियर। राइट। अब इसके अंदर है ये पैड और ये इसको क्या बोलते हैं? जूते का चश्मा। ठीक है, लेस चश्मा क्या होता है? ठीक है। अब इसमें है 4 सांचे, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों साइड से है। अब किसकी हाइट लंबी है वो इस जूते की लेस को डालेगा सबसे ऊपर, और जिसकी हाइट है छोटी वो डालेगा सबसे नीचे। गुड। और अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर है ये आपका पैड। ओके, ये पैड आपको धो के फिर से रीयूज करने के लिए बनाया गया है। तो जब आप इसको धूप में सुखाओगे तो शर्म की तो बात ही नहीं है। और ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है, बहुत हैंकी की तरह है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि फिर पापा लेके चले गए हैंकी, ध्यान से सुखाना है साइड में लेकिन धूप में। ठीक है, और 15 मिनट्स में वो सब जाएगा, उसमें कोई दाग नहीं रहेगा। कपड़े में दाग रह जाता है ना, कपड़े में दाग रह जाता है ना, इसको आप फिर कभी कभी तो कर लेता होगा कोई वॉश करके, उसमें दाग रह जाता है। ठीक है, इसमें कोई दाग भी नहीं पता चलेगा। इसको आप धोगे बड़ी जल्दी दाग निकल जाएगा और बहुत अच्छे से सूख जाता है। 15 मिनट में अच्छी धूप, कड़क धूप में सुखाना है। क्यों? कोई भी अपने जैसे अपने अंडरवेयर यूज करते हो, अपने जो भी पर्सनल गारमेंट यूज करते हो, ब्रा यूज करते हो, तो उसको धूप में सुखाना है। ओके, देखो शर्मा गया। तो ये क्या है? ये क्या पहना है? क्या पहना है? इसको क्या बोलते हैं इस बॉडी पार्ट को? चेस्ट। चेस्ट तो बॉयज की होती है, हमारी क्या होती है गर्ल्स की? ब्रेस्ट। क्या होती है? ब्रेस्ट। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? बताओ। शीशी। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बताया होगा ना? योनी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वजाइना। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बोल दिया एटलीस्ट। ओके, तो इस पैड को आपको कैसे फोल्ड करना है? पहले 2 में और फिर से 2 में। तो ये 4 लेयर बन गई। तो इसमें से पैडिंग खून बाहर नहीं आएगा। इसको आपको डालना है इन दोनों के अंदर और ऊपर की साइड लगाना है। ओके, अभी हम दिखाएंगे लगा के। अब इसमें एक साइड है लंबा, एक साइड है पीछे। तो इसको कैसे पता करेंगे? पहले इस पैड को अगर आप फोल्ड करोगे ना तो एक पैड पता चल जाएगा आपको कौन सा लंबा है। अब ये साइड आपको पीछे की साइड वेयर करना है और छोटा साइड आगे की साइड। ठीक है, और इसमें अब आपको मिलते हैं 3 पैड लाइन। ठीक है, एक तो आप जब वेयर करो, एक आपके नेक्स्ट के लिए, एक धो के सुखा के एक्स्ट्रा। अब आपने स्कूल आए, जैसे हम मुझे ना फेंक देते हैं पैड या कपड़ा कहीं फेंक देते हैं, तो इसको फेंकना नहीं है। इसके लिए आपको ये पाउच मिला हुआ है। रेनकोट पहनते हो, इसमें पानी लीक नहीं होता ना, तो उसी कपड़े का बना है ये। अब उसमें इसमें वो ब्लड, हाँ वो नहीं, इसमें वो नहीं होगा, लीक नहीं होगा। तो आपने अपना यूज करा पैड, स्कूल में जब चेंज करने जाना है 5-6 घंटे के बाद चेंज करा, तो इसके अंदर अपना गंदा वाला डाल दिया। ठीक है, अपना गंदा वाला इसमें डाल दिया और रख लिया। अब इसमें एक फोल्ड करा और दूसरा फोल्ड करा, तो ये लॉक हो गया। अब घर गए,
घर में बस क्या करना है आपको, इसके अंदर पानी डाला, थोड़ा सा सर्फ डाला, इसको फिर से लॉक करा और अच्छे से, और इसमें पानी ड्रेन कर दिया। एक बार बाल्टी में भी अच्छे से इसको निकाल लिया करो। ओके, ये हो गए आपके पैड। अब हम इसको वेयर करके दिखाएंगे। कौन करेगा वॉलंटियर, कौन आएगा पहनने के लिए? तुम वाली में भी थी भैया, हम आओ। ये उसमें वाली में थी, जूनियर वाली में आई थी ये, तब तो डर ही गए थे। कुछ समझ आया? क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? क्या हाल है सर जी? नहीं, वो बहुत ऑब्जर्व करती, दैट इज वेरी गुड थिंग। उसने कुछ तो उसमें से सीखा। आपकी दीदी है यहाँ पे? दीदी आपकी है? समझ आ रहा है ना, क्योंकि आगे ही आपको अपनी छोटी बहन को समझाना है। ये इसलिए ऐसे बना है ताकि जिसके पास अंडरवेयर ना हो वो भी यूज कर सकता है। इसको विदाउट अंडरवेयर आप पहन सकते हो। खींच लेना अगर है अंडरवेयर। हाँ हाँ, बहुत होता है कि कुछ कुछ अंडरवेयर नहीं पहनती है, फिर एकदम पीरियड्स हो गया तो फिर कैसे भागोगे? तो ये हमेशा अपने पास रखना है, तो इसको आप बिना अंडरवेयर के पहन सकते हो। ठीक है, और ये खिसकता नहीं है अपनी जगह से, कभी आपको पहन लिया तो लटक जाएगा। अब देखो इसमें लंबा साइड कहाँ, आगे पीछे? पीछे। अब एक साइड से डाली टांग, पैर डालो, जो हंसना ना उसको ट्राई करो। Actually, we could demo on one of the small girls, but weekly हो जाता है demo उसके बाद। She's wearing pants. ओह, इसको पहना देंगे, दोनों पहना देंगे एक साथ। ठीक है, और इसको टाइट से Actually, इसका कुर्ता तुम अपना कुर्ता फोल्ड कर लो थोड़ा प्लीज, क्योंकि अगर ठीक से नहीं पहना तो ये वेस्ट नहीं इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इलास्टिक है ताकि तुम उसे टाइट कर सको कमर पे, और ये जो है ये फोल्ड हो जाएगा ठीक है, एकदम टाइट रहेगा। ऐसे में कर दिया नीचे। देखो पीछे नहीं चलना, पैर पहना है। कई बार ऐसा होता है ना, हम पैड पहनते तो हमें ऐसा पीछे से ऐसा होता है कि बहुत सा हो रहा है, तो गोल गोल सा हो जाता है अंदर। जब आप कपड़ा लगाते तो हो जाता है ना, तो ये खिसकेगा भी। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। हाँ, खेल सकते हो, कूद सकते हो, तो ये खिसकेगा नहीं। ठीक है, और अब जब वॉशरूम जाओगे तो इसको बिल्कुल नहीं खोल लो सब कुछ, इसको बस नीचे करा फिर ऊपर करा, अंडरवेयर इसमें नीचे इलास्टिक खोला नीचे। अंडरवेयर इतना नीचे करा। आज तुम्हें चॉकलेट भी नहीं लाई, नहीं तुम्हें चॉकलेट भी अच्छी। मेरा स्टैंड वाला चेयर इस पे बैठ जाओ। छोटे बच्चों पे इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि इससे डिपेंड। ठीक है, अच्छा रुको, अब किसको समझ आया कि कैसे पहनना है? चलो हम ये बना रहे हैं, कोई एक बनाओ। आ गया, चलो आओ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ कि कैसे पहनना है इसको। आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, आपको घर भी जाना है भाई, जल्दी आओ। लेट कर रहे हो, बैठ जाओ नीचे। मेरे चैलेंज के फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर दो। क्या कर रही है? अब बताओ इसमें लंबा पार्ट कैसे देखेंगे? बातें मत करो। दोनों साइड से टांग भी डालनी, बस एक साइड से टांग डालना, दूसरी साइड से बांधना है। नहीं पीछे, अगर आगे भी निकलना है तो आगे भी क्या पढ़ा स्कूल में?
बैठ जाओ नीचे, पढ़े बैठ जाओ नीचे। और एक चीज और, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे एज के बच्चे भी क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि दो दो एक देते हैं, बच्चे से होते हैं। तो अब ये इस पैकेट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये चीज आप हर एक चीज खुद करनी चाहिए। अपनी ड्रेस को प्रेस करो, अपने कपड़े को प्रेस करो, मुझे दो ऐसे कर और Okay, if it's little bit also, इसमें बहुत important है कि और हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा है। That's otherwise that is then you watch that. बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने भी इसको यूज करा, मैं इसको अब यही यूज करती हूँ क्योंकि अगर आप इसको टाइट नहीं बांधा तो आपकी बेल्ट भी गंदी हो जाएगी। अब पैड हम चेंज करें ये तो ना, ये तो एक ही है, तो आपको बहुत जरूरी है कि टाइट बांधो और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी हाइट के अपने हिसाब से बिल्कुल टाइट होना चाहिए, वरना ये गंदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ बांध रहे हैं, जैसे अगर अंडरवेयर ढीला हो तो फिर क्या होता है? यहाँ तक तो पहनते ही हैं। बताओ, पता है पैड से इधर उधर हो जाता है ना, बिल्कुल टाइट होना चाहिए तभी तो ब्लड आउट नहीं आता है। तो इसको भी पूरा वैसे ही टाइट होना चाहिए। और फिर महीने के एंड में इसको पूरे किट को धो के रख लो सुखा के। ये मेरे नेक्स्ट साइकिल के लिए अब ये रेडी है। जैसे पीरियड आने वाले, और पीरियड बहुत जरूरी है, आपकी कैलेंडर में मार्क करा करो कि आपको आते कब है, तब आपको पता रहेगा। वरना तो कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई डेट हो रही है। एक डेट होनी चाहिए हर महीने। कौन यूज करता है डिस्पोजेबल? यहाँ खरीदता कौन है? खरीदता कभी कभी तो खरीदते हो गया ना, जैसे नहीं खरीदते। ओके देन इट्स फाइन। जो खरीदता है वो अपने पैसे बचा ले और आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा कहीं। पर कैसे फेंकते हो वो वाले? मैम पता है, देखो उससे क्या नुकसान होता है। वो फेंकते हैं, एक तो सबसे पहला हमारा पर्यावरण से एनवायरनमेंट कहते हैं इसका नुकसान, दूसरा हमारे जानवर भी गंदा यूज करने को कितने पैसे हैं? गाय खा जाए, कोई गाय खा रही है, फिर गाय की भी तबीयत खराब होती है। दूसरी चीज क्या है कि वो जानवर की भी तबीयत खराब हो रही है, डॉग खा लेता है, कोई सारे जानवर खा लेते हैं। तो इसीलिए ऐसे स्प्रेड करके फेंकना भी नहीं है, अगर है तो प्रॉपर डस्टबिन में डालो।